Hey everybody, welcome back to the Layman Way and welcome to this lecture जहाँ पे हम CSAT के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, करेक्ट। और आज हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ। लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को ख़त्म किया था, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। एंड दिस इज समथिंग अबाउट मी विच आई थिंक बाय नाउ यू ऑलरेडी नो मी वेरी वेल। तो आज जो है, आज का जो कोट है दैट गोज इन दिस वे: समटाइम्स द क्वेश्चंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड द आंसर्स आर सिंपल। एंड ये जो कोट है ये परफेक्ट होल्ड मैच करता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के साथ, क्योंकि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन अब बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। अरे यार कैसे होगा, समझ में ही नहीं आ रहा। जितना टफ इसमें क्वेश्चन होता है ना, उतना सिंपल आंसर होता है। अभी मैं आपको पूरे लेक्चर में आपको ये पता चल जाएगा कि पीएनसी से ईजी चीज़ कोई है ही नहीं, इससे ईजीएस्ट क्वेश्चन होते ही नहीं है। मतलब इतना ईजी होता है ये। अगर आपको चीज़ समझ में आ गई देन आप हर क्वेश्चन कर लोगे, नहीं समझ में आई तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इस पूरे लेक्चर को एकदम ध्यान से सुनना, एकदम कान खोल के, और अच्छे से हम पढ़ेंगे इसको, है ना। तो इसमें पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हम गिनते कैसे हैं। आप बोलोगे यार गिनते तो मेरे को आता है 1 2 3 4, हाँ आपको आता है बिल्कुल, बट हम वो भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारा काम क्या है, आपको लेमैन टर्म्स में समझाना। और वही चीज़ हम इस कोर्स में करेंगे और वही चीज़ हम पीएनसी में भी करेंगे कि पहले आप गिनना सीखो, गिनते कैसे हैं, तभी तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन करोगे। उसके बाद हम परम्यूटेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं, उसके बाद हम फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें इस पूरे लेक्चर में होने वाली हैं, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो मान लो ये आपने लॉक ऐसा देखा होगा, है ना, आपकी अटैची में भी इस टाइप का लॉक होता है जिसमें ऐसे 4 व्हील्स होते हैं, करेक्ट। और उसको आप ऐसे घुमाते हो और एक कोड आप इसमें डालते हो। लेट से मान लो आपका कोड है 1 2 3 4, है ना। तो आप क्या करोगे, आप इसको घुमाओगे, यहाँ पे 1 लाओगे, यहाँ पे 2 लाओगे, यहाँ पे 3 लाओगे, यहाँ पे 4 लाओगे, तब जाके ये लॉक खुलता है ना। ऐसे वो सूटकेसेस में भी इस टाइप का लॉक रहता है और वैसे तालों में भी ऐसा लॉक रहता है। तो अब इसमें क्या है ये चीज़ में। अब मेरे को मान लो मैं पासवर्ड भूल गया इसका, मान लो मैं भूल गया कि क्या कोड है ना, मैं भूल गया क्या कोड है। तो आपको कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा सही लाने के लिए? मैक्सिमम आप कितनी बार ट्राई करो कि आपका ये चीज़ खुली जाए, है ना। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? द नंबर लॉक हैज़ 4 व्हील्स। इसमें 4 व्हील्स हैं, दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये 4 व्हील्स हैं इसमें, है ना। और हर आपको पता है कि ये जो व्हील्स होते हैं इनमें डिजिट्स होती हैं ना, 0 to 9 तक डिजिट्स होती हैं, है ना। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे कर करके 9 डिजिट्स होती हैं पूरी इसमें, और उसी में से आपका एक नंबर होता है ना, यही होता है। व्हाट इफ़ यू फॉरगॉट द पासवर्ड, आप कैसे खोलोगे, कितनी बार आप ट्राई करोगे कि ये खुल जाए। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे हो सकता है ये चीज़, है ना। तो अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के लिए लेट्स सी कि हमारा अप्रोच ऐसी चीज़ों में क्या रहता है। तो हमारा अप्रोच कैसा रहता है कि देखो 4 व्हील्स हैं हमारे पास, ठीक है। पहला व्हील है, दूसरा व्हील है, तीसरा व्हील है और चौथा व्हील है ना। तो आपका इसमें से कोई एक ही ऐसा मतलब ये एक कोई ऐसा ही नंबर होगा जो परफेक्टली सही होगा, है ना। जैसे मान लो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए और यहाँ पे 4 आना चाहिए, तभी जाके ये ताला खुलेगा, है ना। समझ में आ रहा है? खुलेगा। तो हमें तो ये बताना है कि हम तो पासवर्ड भूल गए ना, हमको थोड़ी पता है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, हमको नहीं पता। बट हम ट्राई करते रहेंगे, कुछ कुछ करके देखते रहेंगे। तो हमको कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा, है ना, कि ये ताला खुल जाए। हमको कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा कि ये ताला खुल जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? देखो मैं आपको एकदम बेसिक समझाता हूँ। आप बोलोगे यार थ्योरी नहीं पढ़ाई, थ्योरी पढ़ेंगे हम, इसमें क्वेश्चन से ही थ्योरी होती है। इस जो ये चैप्टर है इसमें क्वेश्चन से ही थ्योरी होती है। तो हम धीरे धीरे देखते चलेंगे, पहले आप थोड़ा बेसिक बिल्डअप करते जाओ, है ना। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये जो पहला व्हील है, ये लेट्स से ये फर्स्ट व्हील है ना, ये पहला व्हील है। तो यहाँ पहले व्हील में कितने नंबर आप ट्राई कर सकते हो? आप 0 ला सकते हो, 1 ला सकते हो, 2 ला सकते हो, 3 ला सकते हो, टिल 9 तक ला सकते हो, है ना। इन 10 डिजिट्स में से 0 से 9 में कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। हमको क्या पता क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो नहीं पता ना पासवर्ड, आप तो भूल चुके हो, तो आप ट्राई करते रहोगे, है ना। तो ये पहले व्हील में आप कितनी बार ट्राई करोगे? मैक्सिमम 9 बार ट्राई करोगे। 9 ही तो ट्राई कर सकते हो, 9 ट्राई कर सकते हो, मतलब आप 9 ही नंबर इसमें डाल सकते हो, करेक्ट। इसमें आप 9 नंबर डाल सकते हो जिसमें से कोई एक आपका सही होगा, है ना। वो 1 जब आएगा तो वो सही होगा, है ना। बाकी तो 9 नंबर खराब है ना, बाकी तो 9 नंबर है नहीं, बट आपको 9 बार हो सकता है ट्राई करना पड़े।
टोटल 9 बार नहीं आप ट्राई करोगे, कितनी बार ट्राई करोगे? आप 10 बार ट्राई करोगे। क्यों? क्योंकि आप 0 डालोगे, 1 डालोगे, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर्स होते हैं, है ना? तो आप 10 बार इसमें ट्राई करोगे तब जाके आपका एक बार सही हो सकता है ना? समझ में आ रहा है? इसमें आप 10 नंबर डाल सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर 9 तक। उसमें से कोई एक ही ऐसा नंबर होगा दैट इज़ 1 जो कि आपका सही होगा। तो आप यहाँ पे 10 बार ट्राई करोगे और सिमिलरली आप यहाँ पे भी 10 बार ट्राई करोगे, है ना? फिर यहाँ पे भी आप 10 बार ट्राई करोगे और फिर यहाँ पे भी आप 10 बार ट्राई करोगे। समझ में आ रहा है? तो आप 10 बार सब में ट्राई करोगे। अब टोटल आप कितना ट्राई करोगे? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इतनी बार ट्राई करोगे। क्यों इतनी बार करोगे ये मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। ये कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, इतने इतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको करने पड़ेंगे कि ये लॉक खुल जाए, है ना? वो हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो यहाँ पे जो आप ट्राई करोगे, मान लो आपने पहले व्हील पे ट्राई किया 10 बार, है ना? ये इससे इंडिपेंडेंट है कि आप दूसरे में क्या ट्राई कर रहे हो, है ना? इंडिपेंडेंट मतलब इसमें जो भी नंबर आएगा वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी है। यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है ना। फिर आप दूसरे पे जाओगे, फिर दूसरा ट्राई करोगे, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, इसको हम इवेंट बोलते हैं। ये जो हम 0, 1, 2, 3 ये सब चूज़ कर रहे हैं ना, इसको हम इवेंट बोलते हैं। मतलब अगर आपका 2 यहाँ पे आ गया, आपने घुमाया और यहाँ पे 2 आ गया, तो वो एक इवेंट हो गया। ऐसे 10 इवेंट हैं और तब हम क्या करते हैं? तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर दो कोई इवेंट ए और बी ये आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो होती हैं ए इंटू बी, उस इवेंट के होने की, उन इवेंट के साथ में होने की। हमको तो ये चाहिए ना कि ये सब साथ में हो। समझ में आ रहा है? ये सब साथ में आना चाहिए, 1, 2, 3, 4, इंडिपेंडेंट नहीं आना चाहिए। बट ये दोनों आपस में जब हम चूज़ कर रहे हैं, मतलब आपने यहाँ पे 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, ये इससे इंडिपेंडेंट है कि आप यहाँ पे क्या चूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे भी कुछ भी चूज़ कर सकते हो ना, ये इस पर डिपेंडेंट थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे अगर मैंने 2 चूज़ किया तो यहाँ पे मैं 3 ही चूज़ करूँगा, ऐसा तो नहीं है ना? आप यहाँ पे 2, 1, 3, 4 चूज़ कर सकते हो, कुछ भी चूज़ कर सकते हो। उनमें से कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाएगा जो इन ऐसा 1, 2, 3, 4 आ जाएगा सब में, तब जाके ताला खुलेगा आपका। तो हमको तो सारी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है ना। तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं जैसे ए और बी, तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ उस इवेंट के होने की क्या हो जाती है? जितने तरीक़ों से ए इवेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे कितने तरीक़ों से ये यहाँ पे 1 आ सकता था? 10 तरीक़ों से। आप 10 बार ट्राई करोगे तब जाके एक बार 1 आएगा। मतलब 10 ट्राई करोगे तो डेफिनेटली एक बार तो 1 आएगा ही, है ना? तो ये 10 बार इंटू जितनी बार दूसरा इवेंट हो सकता है, दैट इज़ जितनी बार दूसरा बी इवेंट हो सकता है। ये बेसिक था, है ना? यहाँ पे मेरे को एक्चुअली यहाँ पे आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाना था, बट मैंने दिखा दिया ताकि आपका एक बैकग्राउंड बन जाए कि हम किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एकदम बेसिक पे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम काउंटिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो मोहन है, मोहन के पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। ठीक है, उसके पास क्या है? 3 पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। तो उसके पास मान लो ये एक खाकी कलर की है, एक नेवी ब्लू कलर की और एक ब्राउन कलर की है। ठीक है, 3 उसके पास पैंट हैं और 2 शर्ट हैं। ठीक है, एक ये शर्ट है और एक ये शर्ट है। ठीक है, इसको हम शर्ट S1 का नाम दे देते हैं, इसको हम S2 का नाम दे देते हैं और इसको पैंट्स को हम P1, P2 और P3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? शर्ट को हमने S1, S2 रख दिया और पैंट्स को हमने P1, P2 और P3 रख दिया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि कितने डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट एंड अ शर्ट कैन ही ड्रेस अप। मतलब उसको अगर ड्रेस होना है तो उसको एक शर्ट पहननी पड़ेगी ऊपर, है ना? उसको एक शर्ट पहननी पड़ेगी और एक पैंट पहननी पड़ेगी। तो कितने तरीकों से वो कपड़े पहन सकता है, हमको ये निकालना है। तो आप ये बेसिक समझो, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो कि अगर मेरे को ड्रेसअप होना है, अगर मेरे को कपड़े पहनने हैं, तो मेरे को एक शर्ट तो पहननी पड़ेगी, है ना? और मेरे को एक पैंट पहननी पड़ेगी। सिंपल है, एक शर्ट पहननी पड़ेगी, एक पैंट पहननी पड़ेगी। तो कितने तरीक़ों से मैं एक शर्ट और एक पैंट को कंबाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मान लो मैं इस शर्ट के साथ इस पैंट को पहनूँ, तो मेरा एक पेयर हो जाएगा। कुल मिला के आपको इसमें क्या पेयर्स निकालने हैं, तभी तो आप ड्रेसअप हो पाओगे। एक शर्ट और एक पैंट का पेयर कितने बन सकते हैं इसमें, उतने ही तरीक़ों से आप क्या कर सकते हो, आप ड्रेसअप हो सकते हो, है ना? क्योंकि आप नीचे बिना पहने तो जाओगे नहीं, ऐसा तो है नहीं ऊपर शर्ट पहन ली और नीचे चड्डी में जा रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं, है ना? तो एक आप शर्ट पहनोगे और एक आप पैंट पहनोगे, तो मतलब कितने तरीक़ों से आप ये पेयर बना सकते हो, किसका? शर्ट और पैंट का। ठीक है, उतने ही तरीक़ों से आप ड्रेसअप हो सकते हो। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम? ये तो आपने अपने साथ भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपके पास इतनी सारी शर्टें होंगी, इतनी सारी पैंटें होंगी, है ना? आप सोचते हो कि यार इस शर्ट के साथ क्या पहने आप, है ना? तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आप इस शर्ट के साथ ये पहन सकते हो, ठीक है, इसके साथ ये पहन सकते हो, या फिर इस शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहन सकते हो, है ना, या फिर इस शर्ट के साथ ये तीसरी वाली पैंट पहन सकते हो, है ना। ये हो गए 3 तरीके। 3 तरीके तो होगा डेफिनेटली, आप ड्रेसअप हो सकते हो। फिर यही काम आप दूसरी शर्ट के साथ भी कर सकते हो, दूसरी शर्ट के साथ ये पहन सकते हो, फिर या फिर ये वाली पैंट पहन सकते हो, या फिर ये वाली पैंट पहन सकते हो। तो 3 तरीकों से आप दूसरी शर्ट के साथ ड्रेसअप हो जाओगे। तो टोटल कितने तरीके हो गए, टोटल 6 तरीकों से आप कपड़े पहन सकते हो अपने, अगर आपके पास 2 शर्ट हैं और 3 पैंट हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लस किया है ना, यहाँ पे देख रहे हो ना, प्लस किया है। प्लस क्यों किया है, क्योंकि ये और ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम ये शर्ट पहन रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ये शर्ट नहीं पहन रहे, है ना। तो ये डिपेंड हो गया ना इस चीज़ पे कि अगर हम ये वाली शर्ट पहन रहे हैं तो इसका मतलब हम ये वाली शर्ट नहीं पहन रहे हैं, ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक ही शर्ट पहन रहे हैं हम। तो इसमें हमने क्या किया, देखो 2 इवेंट हैं, दोनों को प्लस किया। समझ में आ रहा है, क्या किया हमने, प्लस किया। इस शर्ट के साथ मेरी कितनी पॉसिबिलिटी है पहनने की, वो 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो ये हमने निकाल लिया कि भाई इस शर्ट के साथ कितने इवेंट हो सकते हैं, 3 इवेंट हो सकते हैं। आपके ड्रेस होने का जो वो है, आपके पूरा ड्रेस होने का जो है ना, उसको हम एक इवेंट बोलेंगे। इसमें इवेंट इस की कोई चीज़ हो रही है ना। जैसे आप तैयार हो रहे हो तो तैयार होना एक इवेंट है ना। जैसे आप किसी शादी के लिए तैयार होते हो, है ना, तो आप जब तैयार होते हो तो वो एक इवेंट होता है। तो हम कितने तरीकों से ये इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, हम कितने तरीकों से तैयार कर सकते हैं खुद को, दैट इज 3 तरीके पहले वाले से। और फिर यही दूसरा इवेंट 3 तरीकों से और हो सकता है। और ये दोनों आपस में डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि ये शर्ट अगर मैंने पहनी तो ये शर्ट मैं नहीं पहन सकता, है ना। ऑब्वियसली 2-2 शर्टें पहन के थोड़ी जाऊंगा। तो एक शर्ट मैंने पहनी यहाँ से, वो उसको मैं इसके साथ क्लब कर सकता हूँ, इसके साथ या फिर इसके साथ। और फिर वैसे ही मैं दूसरी शर्ट को क्लब कर सकता हूँ, किसके साथ, दूसरी शर्ट में पहन सकता हूँ या तो इस पैंट के साथ, या तो इस पैंट के साथ, या तो इस पैंट के साथ। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके के हो गए, टोटल हो गए 6 तरीके। ठीक है, समझ में आया, टोटल कितने तरीके हो गए, 6 तरीके। ये हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। जब हम भी अभी हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि ये कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी तो देखो 2 शर्ट हैं आपके पास और 3 पैंट है, तो हम गिन पा रहे हैं, है ना, हम गिन पा रहे हैं। और हमारा बेसिक भी यही है कि हमको गिनना सीखना है पहले, कि हम गिनते कैसे हैं चीज़ों को। समझ में आ रहा है, गिनना, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हम काउंटिंग कैसे करते हैं ये आपको सीखना है अभी, तभी हम आगे जाके फॉर्मूलेज लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको काउंटिंग समझ में आ गई कि हम कैसे करते हैं। 2 शर्ट है हमारे पास, 3 पैंट्स हैं। फिर से समझाता हूँ, 2 शर्ट हैं, 3 पैंट्स हैं। हमको ये निकालना है कि कितने तरीकों से हम ड्रेसअप हो सकते हैं। तो वो हम कितने तरीकों से हो सकते हैं, पहली शर्ट के साथ मेरे पास 3 पैंट के ऑप्शन है, P1 P2 P3, है ना। तो पहली शर्ट के साथ मैं 3 पेयर्स बना सकता हूँ, S1 P1 S1 P2 S1 P3, करेक्ट। क्योंकि मैं ये वाली शर्ट पहनूंगा तो इसके साथ ये भी पैंट पहन सकता हूँ, ये वाली शर्ट पहनूंगा तो इसके साथ ये भी पैंट पहन सकता हूँ, और S1 पहनूंगा तो फिर मैं P3 पैंट भी पहन सकता हूँ। और सेम चीज़ मैं किसके साथ करूँगा, दूसरी शर्ट के साथ। दूसरी शर्ट के साथ भी मेरे पास P1 P2 और P3 पेयर होंगे, है ना। और ये सारे 6 पेयर्स जो हैं ये डिफरेंट होंगे, है ना। ये 6 डिफरेंट तरीके होंगे ड्रेसअप होने के। ठीक है, इस तरीके से हम काउंटिंग करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये तो 2 हो गया, तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज टिफिन बॉक्सेस वाला। अब ये दूसरी प्रॉब्लम क्या बोल रही है कि शबनम के पास 2 स्कूल बैग हैं, ठीक है। तो 2, ये क्या हो गया, ठीक है, 1 मिनट। शबनम के पास 2 स्कूल बैग हैं, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं और 2 वाटर बॉटल हैं, ठीक है। तो उसके बाद 2 स्कूल बैग है, 3 टिफिन बॉक्सेस हैं और 2 वाटर बॉटल है। कितने तरीकों से वो स्कूल ये तीनों आइटम ले जा सकते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन शी कैरी दीज आइटम्स चूजिंग वन फ्रॉम ईच। तो मतलब उसको एक स्कूल बैग ले जाना है, ठीक है, सिंपल है, सिंपल समझो। उसको एक स्कूल बैग चाहिए SB, उसको एक टिफिन बॉक्स चाहिए TB, और उसको एक वाटर बॉटल चाहिए WB, ठीक है। ये तीनों चीज़ें जब होंगी तब वो स्कूल जाएगी। तो कितने तरीकों से वो कम से कम, मतलब कम से कम एक स्कूल बैग तो होगा, और कम से कम एक टिफिन तो होगा ही, और कम से कम एक वाटर बॉटल तो होगी, है ना। तो इन तीनों को कितने तरीके से वो स्कूल ले जा सकती है, ठीक है, या ले जा सकता है। शबनम, शबनम वैसे लड़की का नाम है। तो कितने तरीकों से वो स्कूल उसको ले जा सकती है, हमको ये निकालना है। तो क्या हम ये ऐसे निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ तरीके ऐसे होंगे जिसमें हम एक स्कूल बैग चूज कर लें, हम एक टिफिन बॉक्स चूज कर लें, और हम एक वाटर बॉटल चूज कर लें, है ना। यही तो होंगे, इतने ही तो तरीकों से वो ये तीनों चीज़ें स्कूल ले जा सकती है, करेक्ट। तो चलो हम थोड़ा विजुअलाइज करते हैं इस चीज़ को कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेरे पास बैग हो गए, ठीक है, 2 बैग हो गए। इस बैग को हम B1 लिख देते हैं और इस बैग को हम B2 लिख देते हैं, ठीक है। 2 स्कूल बैग के ऑप्शन है, 3 टिफिन के ऑप्शन है,
ठीक है, मान लो ये वाला टिफ़िन है, ये वाला टिफ़िन है T2 और ये वाला टिफ़िन है T3, ठीक है। 2 बैग हो गए, 3 टिफ़िन हो गए और उसके बाद क्या है, 2 वाटर बॉटल है, इसको हम W1 और W2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, विजुअलाइज हो रहा है। 2 बैग हैं, है ना, 3 टिफ़िन हैं, 3 टिफ़िन बॉक्सेस हैं और 2 क्या हैं, 2 वाटर बॉटल है, ठीक है। 2 वाटर बॉटल हैं, 3 टिफ़िन बॉक्सेस हैं और 2 बैग हैं। अब कितने तरीकों से मैं ये काम कर सकता हूँ, कितने तरीकों से मैं इन तीनों में से किसी एक को ले जाके स्कूल ले जा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये B1 वाला बैग लूँगा, इसके साथ मैं T1 वाला टिफ़िन ले लूँगा और फिर इसके साथ मैं W1 वाला क्या ले लूँगा, W1 वाला वाटर बॉटल ले लूँगा, है ना। तो या फिर ये बैग लिया, ये टिफ़िन लिया और ये वाटर बॉटल ले ली, या फिर यही बैग लिया और यही टिफ़िन लिया पर वाटर बॉटल मैंने चेंज कर दी, है ना। ये भी एक तरीका हो सकता है कि B1 मैं बैग ले लूँ, T1 मैं टिफ़िन ले लूँ और वाटर बॉटल दूसरी ले लूँ, है ना, ये भी हो सकता है। अब ऐसा ही बैग मैं सेम रखूँ, B1 बैग हो जाएगा पर मैं टिफ़िन चेंज कर देता हूँ, इस बार मैं टिफ़िन अब T2 ले लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं वाटर बॉटल W1 ले लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही बैग B1 रहेगा, है ना, टिफ़िन मैं दूसरा ले रहा हूँ T2 और वाटर बॉटल भी दूसरी ले रहा हूँ W2। ये डिफरेंट पेयर्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो। पहले मैंने इस बैग के साथ इस टिफ़िन को लिया और इस वाटर बॉटल को लिया, तो ये एक तरीका हो गया जिससे मैं तीनों ले जा पा रहा हूँ स्कूल। फिर मैंने बैग तो यही लिया और टिफ़िन भी यही लिया बट मैंने वाटर बॉटल चेंज कर दी, तो ये डिफरेंट तरीका हो गया, है ना, ले जाने का, ठीक है। ऐसे ही मैं, जैसा मैंने एक टिफ़िन के साथ किया है ऐसा ही मैं तीनों टिफ़िन के साथ करूँगा। तो फिर मैंने T2 टिफ़िन ले लिया, फिर मैंने जब T2 टिफ़िन लिया, बैग मैंने वही रखा है B1, मेरा बैग अभी तक सेम है, अभी तक फटा नहीं है बैग। तो बैग मेरा B1 हो गया, टिफ़िन मेरा T2 हो गया और वाटर बॉटल मेरी W1 हो गई, ठीक है। और ऐसे ही W1 जब चेंज करेंगे वाटर बॉटल, और वाटर बॉटल को अब हम W2 कर देंगे, मतलब या तो ये एक तरीका हो गया या फिर ये एक तरीका हो गया, है ना। तो बैग तो वही है, टिफ़िन T2 है और वाटर बॉटल W2 है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम काम हम किसके साथ करेंगे, T3 टिफ़िन के साथ। तो अब टिफ़िन जो T3 है उसके साथ W1 वाटर बॉटल हो जाएगी, एक तरीका ये हो जाएगा और फिर एक तरीका क्या हो जाएगा, यही T3 और W2, ठीक है। तो अब सेम चीज़ हमने किस टिफ़िन के साथ करी, T3 के साथ, ठीक है। अब ये तो हो गई एक बैग की कहानी, ठीक है। एक बैग की कहानी में आपके कितने तरीके आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। सिमिलर चीज़ हम B2 बैग के साथ करेंगे, है ना। बैग आप चेंज कर दो B2, अब हम दूसरे बैग के साथ सेम चीज़ करते हैं कि दूसरे बैग के साथ हम टिफ़िन T1 ले जा रहे हैं और W1 ये ले जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ B1 था वहाँ B2 कर दो, ठीक है, वहाँ B2 कर दो, तो वही सेम मतलब वही डिफरेंट तरीके आ जाएंगे। तो ये जो 6 थे वही 6 यहाँ रिपीट हो जाए, मतलब रिपीट क्या, B2 बैग के साथ वही 6 तरीके और आ जाएंगे। तो टोटल कितने तरीकों से वो ले जा सकती है स्कूल, 6 B1 बैग के साथ और 6 B2 बैग के साथ, टोटल कितने हो गए, 12 तरीके, ठीक है। समझ में आया। अभी आपने देखा कि पहले में सिर्फ दो चीज़ें थी, एक ये था और एक ये था, है ना। अभी 3 चीज़ें हो गई, ऐसे ही 4-5 चीज़ें भी आ सकती हैं, तब आप काउंटिंग आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तब हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, हमको जल्दी करना है ना क्वेश्चन, हम एक एक काउंट थोड़ी करते रहेंगे। पर आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई कि हम काउंटिंग करते कैसे हैं, समझ में आ गया ना कि काउंटिंग हम कैसे करते हैं, समझ में आ गया काउंटिंग कैसे करते हैं। तो सिंपल है, एक ये लो, अब डिफरेंट तरीके निकालो बस, एक ये लो, एक ये लो, एक ये लो, ये एक तरीका हो गया। फिर ये ले लो, ये ले लो, या फिर ये ले लो, दूसरा तरीका हो गया। फिर ऐसा ही दूसरे टिफ़िन के साथ किया, बैग वही है, टिफ़िन दूसरा है और वाटर बॉटल ये वाली है। ऐसे ही बैग वही है, टिफ़िन भी वही है पर वाटर बॉटल चेंज कर दी, है ना। ऐसे ही फिर इस तीसरे के साथ किया, तीसरे टिफ़िन के साथ पहली वाटर बॉटल और तीसरे टिफ़िन के साथ दूसरी वाटर बॉटल। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बैग ही चेंज कर दिया, फिर हमने इस बैग के साथ ये टिफ़िन को कर दिया, फिर ये कर दिया। तो ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे वो तीनों चीज़ें ले जा सकती है एक साथ, बट विद डिफरेंट तरीकों से। समझ में आया। ये अगर आपको समझ में आ गया तो थोड़ी हम थ्योरी देख लेते हैं। इफ़ एन इवेंट कैन अकर, इवेंट मैंने आपको बताया कोई चीज़ होने का जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं इवेंट। जैसे इस चीज़ में अगर मैं इवेंट बोलूँ तो वो क्या था, इवेंट था इन चीज़ों को, एक बैग को चूज़ करना एक इवेंट हो गया, है ना। मतलब बैग, टिफ़िन और वाटर बॉटल तीनों को एक साथ चूज़ करना एक इवेंट हो गया, ठीक है। समझ में आया। मतलब इवेंट समझ रहे हो ना आप, जैसे शादी होती है तो शादी एक इवेंट है ना। इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, देन टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m into n, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, है ना।
समझ में आ रहा है कि भाई अगर एक इवेंट मतलब जैसे आपने बैग लिया एक, तो वो एक इवेंट हो गया, आपने एक टिफ़िन लिया वो दूसरा इवेंट हो गया, आपने ये वाटर बॉटल लिया तो ये तीसरा इवेंट हो गया, तो ये 3 इवेंट हो गए। पहला आपने एक वाटर बॉटल लिया, फिर आपने टिफ़िन लिया और फिर आपने बैग लिया, है ना? तो ये 3 इवेंट हो गए। तो मान लो मैं बैग अगर m तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ और ये टिफ़िन में n तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, और लेट्स से वाटर बॉटल में p तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ। तो टोटल मेरे तरीके जो होंगे तीनों को चूज़ करने के, वो क्या होंगे? m इंटू n इंटू p। समझ में आ गया? मतलब मैं एक चीज़ ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरी चीज़ चूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर तीसरी चीज़ को चूज़ कर रहा हूँ, और इसके टोटल तरीके, कितने तरीक़ों से मैं इसको चूज़ कर सकता हूँ, दैट वुड बी मल्टीप्लाइड। अब मैं आपको और सिंपल चीज़ से बताता हूँ। अब मेरे को ये बताओ, ये इसका मतलब क्या है? ये जो हमने चीज़ पढ़ी कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर, एक मिनट, ये जो हमने चीज़ पढ़ी कि इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, इसका क्या मतलब है? लेट्स सी इसका क्या मतलब है, बेसिक से समझेंगे। इवेंट क्या था? इवेंट हमारा क्या था? पहले बैग चूज़ करना, हमको बैग चूज़ करना था, ठीक है? हमको बैग चूज़ करना था, दिस इज़ एन इवेंट। तो कितने तरीक़ों से मैं बैग चूज़ कर सकता हूँ? 2 तरीक़ों से, क्योंकि मेरे पास 2 ही बैग हैं, या तो मैं ये बैग चूज़ कर लूँ या फिर मैं ये बैग चूज़ कर लूँ, है ना? तो टोटल 2 ही तरीक़ों से मैं चूज़ कर सकता हूँ बैग को। और ऐसे ही ये हो गया पहला इवेंट। ऐसे ही दूसरा इवेंट क्या था? टिफ़िन चूज़ करना, ठीक है? दूसरा क्या था? टिफ़िन को चूज़ करना। तो टिफ़िन मैं कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ? या तो मैं ये वाला टिफ़िन चूज़ कर सकता हूँ, या फिर ये वाला कर सकता हूँ, या फिर ये वाला कर सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास ऑप्शन कितने हैं टिफ़िन चूज़ करने के? 3, ठीक है? 3 तरीके हैं। और ऐसे ही मैं वाटर बॉटल कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ? वाटर बॉटल भी मैं 2 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, या तो ये वाली वाटर बॉटल चूज़ कर लूँ, या तो ये वाली वाटर बॉटल चूज़ कर लूँ। तो कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके जिससे मैं तीनों को चूज़ कर सकता हूँ, मतलब एक इसको, एक इसको, एक इसको, वो कितने हो गए? 2 इंटू 3 इंटू 2। ये कितना आ गया? ये आ गया 12, सॉरी, ये आ गया 12। और हमने नॉर्मल काउंटिंग करके भी देखा था, कितना आया था? B1 बैग के साथ 6 तरीके आए थे, B2 बैग के साथ 6 तरीके आए थे, तो उसमें भी 12 आया था, है ना? बट वो ज़्यादा लंबा था, क्योंकि उसमें हम एक एक करके काउंट कर रहे थे, है ना? ऐसे हमने क्या किया? ऐसे हमने सिंपल समझ लिया कि भाई बैग को मैं 2 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, टिफ़िन को मैं 3 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ, और वाटर बॉटल को भी मैं 2 तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ। तो टोटल तरीके जिससे मैं इन तीनों में से इन तीनों को चूज़ कर सकता हूँ, वो कितने हो गए? इन सब का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? ये हो गया आपका पहला शॉर्ट तरीका जिससे आप क्वेश्चन जल्दी करोगे। अब इसी चीज़ को हम पिछले वाले क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कौन सा था पिछला वाला क्वेश्चन? ये वाला जो था 3 पैंट वाला, है ना? अब इसमें सेम तरीके से करो आप कि ये शर्ट चूज़ करना एक इवेंट है ना? शर्ट चूज़ करना एक इवेंट है, ठीक है? इस शर्ट को मैं कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ? या तो ये शर्ट चूज़ कर लूँ, या फिर ये शर्ट चूज़ कर लूँ। तो कितना आया? 2 तरीक़ों से मैं चूज़ कर सकता हूँ, है ना? और ऐसे ही पैंट मैं कितने तरीक़ों से चूज़ कर सकता हूँ? 1, 2, 3, क्योंकि मेरे पास 3 ऑप्शन है पैंट पहनने के, तो मैं 3 तरीक़ों से पैंट को चूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे टोटल कितने हो गए? मेरे टोटल हो गए 6 तरीके। मतलब कि 6 तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? 6 तरीके से मैं जो पैंट है उसको मैं चूज़ कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ठीक है? और हमने गिना भी था कि इस शर्ट के साथ ये वाला, इस शर्ट के साथ ये वाला, इस शर्ट के साथ ये वाला। तो 3 तरीके इसके साथ हो गए थे और 3 तरीके फिर इसके साथ हो गए थे। तो दैट वाज मेकिंग सेंस। 3 + 3 = 6। बट ये हमने काउंटिंग से करा था और ये हमने शॉर्टकट से कर लिया। समझ में आ गया? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझ में आ गया, है ना? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रही है। द अबव प्रिंसिपल कैन बी जनरलाइज फॉर एनी फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स। तो अगर इवेंट्स फाइनाइट हैं, जैसे कि हमने बात किया कि 2 शर्ट हैं चूज़ करने के लिए, 3 3 पैंट्स हैं चूज़ करने के लिए, तो जब तक ये 3, 4, 5 ऐसे कोई फाइनाइट नंबर हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, तब तक ये जो ऊपर वाली है m इंटू n, 2 इंटू 3, या फिर जैसे हमने टिफ़िन बॉक्सेस में देखा है ना, टिफ़िन बॉक्सेस में हमने देखा 2 इंटू 3 इंटू 2, इस टाइप से हम चीज़ें कर सकते हैं। इस टाइप से टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स के तरीके वो आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अभी क्या बोल रहा है, एक मिनट इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं। हाँ, इन द फर्स्ट प्रॉब्लम
द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ वियरिंग अ पैंट एंड अ शर्ट वॉज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ द अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। वो इवेंट क्या थे, जैसे कि मैंने बताया चूजिंग अ पैंट, किसी एक पैंट को हमको चूज करना था, है ना, 3 पैंट थी हमारे पास, किसी एक पैंट को चूज करना था, वो एक इवेंट हो गया। तो पहली बात तो आपको यही समझना है कि इवेंट क्या होता है। इवेंट होता है जब आप कोई चीज़ चूज कर रहे होते हो, है ना, किसी चीज़ में से, तो उसको हम एक इवेंट बोल देते हैं। तो जैसे इवेंट यहाँ पे क्या हो गया कि शर्ट, दूसरे में क्या था कि हम शर्ट चूज कर रहे थे, तो वो एक इवेंट हो गया। कोई भी चीज़ हो रही होती है तो दैट इज एन इवेंट, है ना। आप शर्ट चूज कर रहे हो तो वो चीज़ हो रही है, तो आप वो इवेंट हो गया, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम में क्या था, दूसरी प्रॉब्लम में था द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज वॉज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो कितने तरीकों से ये 3 इवेंट हो सकते थे, वही हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज थे। समझ में आ गया, कितने तरीकों से ये इवेंट हो सकते थे वो हमारे वेज थे। और इवेंट क्या था, स्कूल बैग चूज करना वो एक इवेंट था, टिफिन बॉक्स चूज करना वो दूसरा इवेंट था, है ना, और फिर वाटर बॉटल चूज करना वो एक अलग इवेंट था। तो कितने तरीकों से ये इवेंट साथ में हो सकते थे, है ना, वो तरीके हो गए डिफरेंट नंबर ऑफ वेज, जिसमें बेसिकली वो स्कूल बैग और ये तीनों चीज़ें एक साथ ले जा सकती थी। समझ में आया। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज वॉज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। आपको इवेंट का मतलब समझ में आ गया, इवेंट क्या होता है। कभी भी कोई चीज़ होती है तो उसको हम बोलते हैं इवेंट। यहाँ पे जैसे आप स्कूल बैग चूज़ कर रहे थे तो आप, वो एक इवेंट हो गया। यहाँ पे आप टिफिन बॉक्स चूज़ कर रहे थे वो एक इवेंट हो गया। और यहाँ पे आप वाटर बॉटल चूज़ कर रहे थे तो वो एक इवेंट हो गया। समझ में आ रहा है। और ऐसे ही हमने क्या किया कि कितने तरीकों से ये सारे इवेंट एक साथ हो सकते हैं, मतलब उसको एक स्कूल बैग भी ले जाना है, उसको एक टिफ़िन भी ले जाना है, और उसको एक वाटर बॉटल भी ले जानी है। तो हमने क्या किया कि कितने तरीकों से ये स्कूल बैग को चूज़ कर सकती थी, दैट वाज 2 वेज, क्योंकि 2 ही बैग थे उसके पास। और टिफ़िन उसके पास 3 थे, तो वो 3 तरीकों से टिफ़िन ले जा सकती थी, है ना। या फिर उसके पास क्या थे, 2 वाटर बॉटल थे, तो वो 2 वाटर बॉटल में से कोई एक ले जा सकती थी। तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, तो जितने ऑप्शन थे उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 12 आ गया था। और हमने गिना भी था कि 12 आया था, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो यूज़ होगी आगे, दैट इज़ फैक्टोरियल। व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे मेरे को 3 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो उसका वो उसको डिनोट कैसे करते हैं, 3 का फैक्टोरियल को हम डिनोट करते हैं ऐसे, फैक्टोरियल ऑफ 3। तो दैट इज़ इक्वल टू क्या होता है कि ये नंबर, जो भी नंबर है दैट नंबर, उससे 1 माइनस कर दो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे 1 माइनस कर दो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब तक 1 ना आ जाए, ठीक है। तो नंबर को उसके नीचे वाले नंबर से तब तक मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 1 ना आ जाए। समझ में आ गया। अब जैसे 4 फैक्टोरियल क्या होगा, व्हाट इज़ 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होगा नंबर जो था 4, इसमें से 1 माइनस करो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसमें से 1 माइनस करो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसमें से 1 माइनस करो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ऐसे ही 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, नंबर लिखो 6, उसमें से 1 माइनस करो 5, फिर 1 माइनस करो 4, फिर 1 माइनस करो 3, फिर 1 माइनस करो 2, और फिर 1 माइनस करो 1। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमने मल्टीप्लाई करते रहे उसके नीचे वालों में से। इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ 6, या फिर इसी टाइप को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। अब इसको हम कर देते हैं जनरलाइज। जैसे अभी तो हमने 2, 4 और 6 की बात करी, अब हम करते हैं n। मान लो कोई नंबर है n, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, n। फिर उसमें हम 1 माइनस करेंगे तो इंटू n माइनस 1। फिर इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 2। फिर इसमें हम 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, n माइनस 3। और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए, है ना। तो इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। तो फैक्टोरियल n को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 टिल जब तक 1 ना आ जाए। समझ में आ गया। अब कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है ना। और 0 का भी फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, बाकी सब तो सिंपल है, इसमें डालने से आ जाएगा, ठीक है। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है ना। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में 1 डाल दोगे तो फिर आपको लगेगा यार ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 आना चाहिए, नहीं, है ना, ये ऐसा नहीं होता। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, क्योंकि ये तब तक मल्टीप्लाई होता है जब तक 1 ना आ जाए, तो 1 इंटू 1 1 होता है ना। और 0 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी कि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके कुछ तरीके हैं लिखने के। क्या तरीके हैं, देखो फैक्टोरियल एन हमने क्या लिखा, फैक्टोरियल एन हमने लिखा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, है ना, इंटू एन माइनस 3 टिल कब तक लिखा हमने, जब तक ये 1 ना आ जाए, है ना। यही तो लिखा हमने, यही तो होता भी है फैक्टोरियल, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं n की जगह n माइनस 1 डाल देता हूँ, ठीक है। तो n की जगह अगर मैंने n माइनस 1 डाल दिया तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, है ना, इंटू एन माइनस 3
टिल 1 तक, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ये लिख सकता हूँ, है ना। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये चीज़ें सिंप्लीफाई कर देता है। जब कैलकुलेशन आप करोगे तो ये कैलकुलेशन आपको सिंप्लीफाई कर देगा, है ना। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, अगर n-2 से 1 तक हम करें मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल, है ना, यही तो होगा। n-2 इंटू n-3 इंटू टिल 1, ये हो जाएगा n-2 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-2, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा ना नंबर के थ्रू करते हैं। जैसे कि जब हमने 4 फैक्टोरियल लिखा तो दैट इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, यही तो था 4 फैक्टोरियल। और हमने 3 फैक्टोरियल क्या लिखा था, 3 फैक्टोरियल वॉज 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, ये एक्चुअली 3 फैक्टोरियल ही है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। तो क्या होता है, कभी कभार हम जब डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ आता है जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाता है। आपको वो पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम बचेगा उसमें, है ना। जब नहीं लिखोगे इतना पूरा तो उसमें टाइम बचेगा, तो हमको टाइम ही तो बचाना है ना। तो हम इस टाइप से इसको लिख देते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और लेट्स से मैं बोलता हूँ आपको डिवाइड 8 फैक्टोरियल बाय, लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ डिवाइड 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। तो अब आप कैसे करोगे इसको, आप करोगे 8 फैक्टोरियल को लिखोगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू क्या 3 फैक्टोरियल। मैं नहीं लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 1 क्योंकि मेरे को पता है नीचे 3 फैक्टोरियल है ना। तो यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से 5 फैक्टोरियल इंटू लेट्स से है आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब 5 फैक्टोरियल हमारे पास है, 6 फैक्टोरियल हमारे पास है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं अभी, 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिख देंगे हम, नीचे लिख देंगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना, यही तो होगा। 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 5 फैक्टोरियल बचा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। इस टाइप से चीज़ें समझ में आ गई कि फैक्टोरियल हम कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ हाई फाई चीज़ है नहीं इसमें, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहली बात की, दैट इज़ कॉम्बिनेशन। Hey everyone, sorry for interrupting you all, but this is just a demo lecture. For viewing the full course, you can go to our website www.thelaymanway.com and register for the full course. हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं कंसेप्ट की, जैसे कि आपने इस लेक्चर में देखा ही होगा। बहुत ही एक्सटेंसिवली हम सीसैट को डिस्कस कर रहे हैं, सारे एक एक पिलर्स को हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग से लेकर कॉम्प्रिहेंशन तक हम आपको सब हेल्प करेंगे मास्टर करने में। एंड बिलीव मी, आफ्टर दिस कोर्स आपको कोई और ज़रूरत पड़ेगी नहीं सीसैट करने के लिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस एंड यू विल बी गुड टू गो। 66 मार्क्स तो आप आराम से ले आओगे 200 में से, सो डोंट वरी। इस कोर्स को करने के बाद सीसैट आपका पेपर 2 जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स बाय गोइंग ऑन आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com। आप कोर्स शेड्यूल यहाँ से व्यू कर सकते हो, और अगर आप ये लेक्चर बाद में देख रहे हैं तो हो सकता है शेड्यूल आउटडेटेड हो गया हो, बट ये हमारा शेड्यूल था। एंड डेमो लेक्चर्स के लिए यू कैन ऑलवेज लुक ऑन दिस प्लेलिस्ट जहाँ पे सारे डेमो लेक्चर्स पड़े हैं। एंड हमारी ये गारंटी है कि अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो हम आपको फुल रिफंड कर देंगे आफ्टर यू वॉच द कोर्स। सो प्लीज़ गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। हम बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहे हैं एंड वी वांट एवरीवन टू क्लियर द सीसैट। कोई भी प्रीलिम्स में इस वजह से नहीं रुकना चाहिए कि उनका प्रीलिम्स का पेपर जो सीसैट का पेपर है वो नहीं हो पाया। सो प्लीज़ गो, हरी अप, रजिस्टर फॉर द कोर्स। Thank you so much for watching this lecture, and for more further queries you can WhatsApp or call us at 7724886251. Thank you so much. I hope to see you all in the course. Bye bye and take care.